दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम फॉर्म भरने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का। देखिए, अगर आपने OTR नहीं किया है तो आप यहाँ सिंपली यहाँ रजिस्टर वाले सेक्शन पे आके OTR कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी पहले से OTR कर रखा है तो हम सिंपली यहाँ लॉगिन कर रहे हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम OTR कर रहे हैं तो आपको OTR करना पड़ेगा। हमने ऑलरेडी कर रखा है तो हम डायरेक्ट लॉगिन करके यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। अगर आपने OTR का प्रोसेस का वीडियो देखना है तो मैं आई बटन पे उसको भी लिंक कर दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। देखिए, लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस दिख जाएगा आपको। यहाँ हिस्ट्री एप्लीकेशन वाले सेक्शन में आप अपने प्रीवियस एप्लीकेशन देख सकते हैं, जो भी अभी तक आपने यहाँ पे अप्लाई किया। यहाँ व्यू बटन वाले पे आप क्लिक करेंगे तो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म दिख जाएगा। देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म जो भी अभी लाइव चल रहे हैं वहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन सेक्शन में सारे फॉर्म आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर, ASI का और कांस्टेबल सिविल पुलिस, सारे एप्लीकेशन यहाँ पे लाइव है। सिंपली यहाँ अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अभी हम सिविल पुलिस का फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ सिंपली अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद जब आप एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे तो आपको ये सारे ऑप्शन फिल करने पड़ेंगे। पहला ऑप्शन अनमैरिड का मैरिटल स्टेटस का है तो उसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद स्टेट ऑफ डोमिसाइल, जिस भी आपका ज़िला जो है उसको वहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर इशूइंग अथॉरिटी, जिस भी अधिकारी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है उसको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर इशू डेट वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट करना है, जिस भी डेट को आपका जारी हुआ है। तो यहाँ पे जो जाति प्रमाण पत्र का कंडीशन है दोस्तों, उसका 1 अप्रैल 2025 के बाद आपका EWS अगर आप हैं, अगर या बैकवर्ड क्लास OBC में आते हैं तो इस डेट के अंदर आपका सर्टिफिकेट जारी होना ज़रूरी है। ये नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है। तो अगर आपका नहीं बना, आप जाति प्रमाण पत्र बनवा के तभी फॉर्म भरिएगा अपना। देखिए, कैटेगरी के बाद आपको अपना ज़िला सिलेक्ट करना है, जिस भी ज़िले से आपका जारी हुआ है। फिर इशूइंग अथॉरिटी ऑफिसर जो भी आपके जारी किए गए हैं उसके द्वारा वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट करना है, जिस भी डेट को आपका इशू हुआ है। फिर देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन है आवेदन संख्या का, नेक्स्ट ऑप्शन है प्रमाण पत्र संख्या का। फिर इसके बाद आपको देखिए पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों पता आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो पत्राचार का पता अगर आप डिफरेंट रखना चाहते हैं तो यहाँ रख सकते हैं। तो ऐसे आपको अपना ज़िला सेलेक्ट करना है, जो भी पत्राचार का आप देना चाहते हैं। यहाँ पे पूरा एड्रेस आपको मेंशन करना पड़ेगा, फिर थाना मेंशन करना पड़ेगा, फिर पिन कोड यहाँ पे देना पड़ेगा। इसी तरह से परमानेंट एड्रेस, अगर आप परमानेंट और पोस्टल अलग अलग देना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। अगर सेम एड्रेस करना चाहते हैं तो यहाँ यदि इस वाले ऑप्शन पे अगर आप टिक कर देंगे तो सेम एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका मूल राज्य और मूल ज़िला यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। फिर भरने के बाद आपको सेव कर लेना है सारा डिटेल। फिर यहाँ पे सारी डिटेल को सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन है डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर। अगर आप फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट हैं तो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी आपका ज़िला जारी हुआ है, इशूइंग अथॉरिटी और इशू डेट, ये सारी चीज़ें आपको फिल करने पड़ेगा। अगर इसमें से नहीं है तो सिंपली नो करेंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है एक सर्विसमैन का। अगर आप एक सर्विसमैन है तो यस करेंगे। फिर आपका नामांकन तिथि और डेट ऑफ डिस्चार्ज, जब आपका सर्विस ख़त्म हो रहा है, ये फिल करेंगे। अगर नहीं है तो सिंपली यहाँ पे नो करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिटेल्स। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, यूपी में जॉब कर रहे हैं तो आपको यहाँ अपना ज्वाइनिंग डेट, NOC डेट, NOC नंबर, NOC इशूइंग अथॉरिटी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। अगर आप इसमें से एम्प्लॉयड नहीं है तो आपको सिंपली नो करना है। फिर दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है होम गार्ड डिटेल्स। अगर आप होम गार्ड है, कम से कम 3 साल सर्विस की है होम गार्ड में, तो यहाँ पे यस कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको ये ऑप्शन नो करना है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों करने के बाद आपको सेव वाले बटन पे क्लिक करना है और सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन पे भरने के बाद आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे देखिए हाई स्कूल पहले से डिटेल फिल है, क्योंकि हमने OTR के समय ही ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस एप्लीकेशन में जो भी भरा है उसके अकॉर्डिंग ये सारा रिकॉर्ड यहाँ पे सेव हो गया है। तो हाई स्कूल को अपना बोर्ड का नेम, इशू डेट, रोल नंबर, ये सारी चीज़ें भर के आपको अपडेट कर लेनी है। फिर इसी तरह से 12th का डिटेल आपको भरना है। 12th जिस भी बोर्ड से आपने पास कर रखा है उसका बोर्ड सेलेक्ट करना है। इसके बाद डेट ऑफ पासिंग आपके मार्कशीट सर्टिफिकेट में नीचे क्लियरली दिया रहता है, उसको भरना है। फिर रोल नंबर, प्रमाण पत्र नंबर, ये सब डालने के बाद आपको ऐड करना है। ये सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। फिर सिंपली नेक्स्ट बटन पे हमें क्लिक करना है। फिर दोस्तों इसके बाद देखिए लाइव फ़ोटो कैप्चर का प्रोसेस है, तो यहाँ परमिशन को अलाउ कर देना है यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है डॉक्यूमेंट और लाइव फ़ोटो के रिगार्डिंग। देखिए, डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करना है वो PDF फॉर्म में होना चाहिए और क्लियरली विजुअल फॉर्म में होना चाहिए, ताकि जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करें आप क्लियर होना चाहिए, वो क्लियर दिखाई देना चाहिए। यदि अंक पत्र, प्रमाण पत्र अलग अलग है तो आप अलग अलग मार्कशीट और सर्टिफिकेट के ऑप्शन में अपलोड कर सकते हैं। अगर आपका प्रमाण पत्र, अंक पत्र एक ही में है तो आप सिंपली दोनों जगह वही मार्कशीट और प्रमाण पत्र दोनों में वही चीज़ आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पे लिखा है कास्ट, डोमिसाइल, 10th मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी है अपलोड वाले बटन पे क्लिक करके।
फिर इसके बाद दोस्तों देखिए फ़ोटो का जो है क्राइटेरिया, आपके पास क्लियर फ़ोटो होनी चाहिए। कुछ यहाँ सैंपल फ़ोटो आप देख सकते हैं, इस तरह के फ़ोटो एक्सेप्टेबल नहीं है, सीधे इस तरह से क्लियर फ़ोटो अपलोड आपको करना है। फिर दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सिग्नेचर का। तो जो सिग्नेचर होना चाहिए वो मैक्सिमम 20 KB के अंदर का होना चाहिए और 5 KB से अधिक होना चाहिए, जिसका पिक्सल 140x60 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों लाइव फ़ोटो कैसे अपलोड करना है। दोस्तों लाइव फ़ोटो अपलोड करने का सिंपल मेथड है, आप कोई भी वेबकैम यूज़ मत करिए, आप डायरेक्टली मोबाइल से लॉगिन करिए। यहाँ पे साइट पे आप ओपन करके यहाँ पे आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के आपको एंटर कर लेना है। फिर 2 ऑथेंटिकेशन फैक्टर को वेरीफाई करने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। आप जो भी मोबाइल पे ब्राउज़र खोलिएगा वो डेस्कटॉप साइट कुछ इस तरह से आप खोलेंगे तो आपको प्रॉपरली दिखाई देगा। तो लॉगिन करने के बाद देखिए हमारा एप्लीकेशन लॉगिन हो गया। आप सीधे हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन कांस्टेबल वाला यहाँ पे सिलेक्ट करना है और सिंपली हमें फ़ोटो वाले स्टेप पे यहाँ पे पहुँच जाना है। तो देखिए नेक्स्ट करके सारे प्रोसेस को हम फ़ोटो वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। सिंपली हमें कैमरे का परमिशन अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद देखिए यहाँ पे कैप्चर लाइव इमेज आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। तो कैप्चर लाइव इमेज कुछ इस तरह से खुलने के बाद स्क्रीन को आपको जूम आउट करना है। जूम आउट करने के बाद दोस्तों आपका जो फेस है वो ऐसे सर्किल में होना चाहिए। ऐसे फेस आप अपना सर्किल में रखेंगे और इसके बाद कैप्चर बटन पे क्लिक करेंगे। तो जो फ़ोटो आपको खींचना है एकदम प्लेन बैकग्राउंड में किसी प्लेन एरिया में खड़े होकर कुछ इस तरह से आपको फ़ोटो खींचना है। जो आपका फेस है वो सर्किल में होना चाहिए और सीधे यहाँ जब फेस सर्किल में आ जाए एक बार आँख ब्लिंक करना है और कैप्चर बटन पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए कैप्चर बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे जब स्क्रीन जूम आउट करेंगे तो यहाँ पे आपका देखिए ग्रीन टिक बन के आ जाएगा, ये आपका फ़ोटो यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे ब्राउज़ बटन पे क्लिक करके आपको सिग्नेचर भी अपने मोबाइल में रख लेना है और अपलोड कर लेना है। फिर अपलोड करने के बाद दोस्तों देखिए इस तरह से आपको दिख जाएगा प्रेफरेंस वाले सेक्शन। अब यहाँ से हमें लॉग आउट करके फिर से PC पे लॉगिन करना है। अब देखिए दोस्तों हमें अगेन PC से अपने लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद सीधे हम फ़ोटो स्टेप वाले ऑप्शन के आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे प्रेफरेंस वाले ऑप्शन पे सारे पोस्ट प्रेफरेंस को हमें आप सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों पोस्ट प्रेफरेंस आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करिए, जिस भी पोस्ट को आप पहले प्रेफरेंस देना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे। फिर ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इस डिक्लेरेशन को क्लिक करना है। इसके बाद अगर आपके पास O लेवल सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे और यहाँ सीधे ब्राउज बटन पे क्लिक करके अपलोड करेंगे। नहीं है तो सिंपली यहाँ पे नो कर देंगे। अगर ट्यूटोरियल आर्मी में आपने सर्व किया है तो यस करेंगे, उसका सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, अदरवाइज इस ऑप्शन को नो करेंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है NCC सर्टिफिकेट का, अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे और उसको अपलोड करेंगे, नहीं तो सिंपली नो करेंगे। तो डिक्लेरेशन पे ये सारे ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए एडिशनल डिटेल्स फिल करना है। देखिए यहाँ पे बहुत लोग गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ पे डिक्लेरेशन पे यहाँ पे आपको सभी ऑप्शन में यस करना है। यस मतलब आपने जो भी यहाँ डिक्लेरेशन दे रहे हैं इनमें से आपके पास कुछ भी मतलब नहीं है। जैसे आपको कभी दोषी नहीं ठहराया गया है तो आप यहाँ डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि हाँ मैं घोषणा करता हूँ मुझे कभी दोषी नहीं ठहराया गया, तो यहाँ पे आपको यस करना है। बहुत लोग क्या है कि यहाँ पे कन्फ्यूजन में आके नो कर देते हैं और अपना फॉर्म गलत करवा लेते हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। यहाँ पे यस करना है और इसके बाद प्लेस भरना है, जिस जगह से आपने फॉर्म भर रहे हैं उसको मेंशन करना है या प्रीव्यू एप्लीकेशन पे चेक करने के बाद सारी डिटेल को आप वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद लगेगी आपका कोई ऑप्शन मिस्टेक है या कुछ गड़बड़ है तो यहाँ एडिट बटन पे क्लिक करेंगे और एडिट कर लेंगे, नहीं तो अदरवाइज आप इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपके पास होगा फीस पेमेंट का प्रोसेस। फिर यहाँ पे सारे डिक्लेरेशन को फिल करना है और यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपको मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन दिख जाएंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI। तो सिंपली UPI आप सिलेक्ट करिए, UPI QR के थ्रू पेमेंट करिए, आपका सिंपली आसानी से पेमेंट यहाँ पे हो जाएगा। पेमेंट करने के बाद आपका पेमेंट यहाँ देख सकते हैं सक्सेसफुली दिख जाएगा। एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाके आप अपना एप्लीकेशन प्रीव्यू देख के यहाँ व्यू बटन पे क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। पेमेंट हिस्ट्री यहाँ से पेमेंट रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा पूरा प्रोसेस यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट। कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।